21 अप्रैल 2022 रात के 9 बजे जापान न्यूज चैनल पर एक वार्निंग अलर्ट जारी होता है। उसमें बताया जाता है कि कृपया करके अपने बच्चों को इस न्यूज से दूर रखें। जब इस न्यूज के बारे में सब लोगों को पता चलता है तो सब अपना सर पकड़कर सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो क्या था वो न्यूज, चलिए जानते हैं। 21 अप्रैल 2022 दो डाइवर जापानी समुद्र के अंदर डाइव लगाते हैं। जैसे जैसे वो गहराई की तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें छोटी मोटी चीजें नजर आती हैं। थोड़ी दूर पर वो देखते हैं कि एक ओल्ड शिप वहां पर बहुत बुरी हालत में फंसी हुई होती है। जैसे ही वो ओल्ड शिप के करीब पहुंचते हैं उन्हें वहां पर दो तिजोरियां नजर आती हैं और दाईं तरफ एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट भी नजर आता है। जैसे ही वो ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचते हैं वो देखते हैं ये एक डोरेमोन की बॉडी है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये शायद एक नॉर्मल डोल है जो एक बच्चे के हाथ से छूट गई होगी, पर जब उस डोरेमोन की बॉडी को वो उठाने की कोशिश करते हैं तो वो डोल से 10 गुना भारी होता है। तो वो समुद्र के बाहर आकर अपने क्रू मेंबर्स को फोन करते हैं और उनके क्रू मेंबर्स सबमरीन लेके समुद्र के अंदर आते हैं और सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया जाता है। जापान के सबसे बेस्ट लैब और बेस्ट साइंटिस्टों को इस शिप की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल दिया जाता है। 3 दिन बाद इस शिप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आती है। साइंटिस्टों ने बताया कि ये शिप 19 अगस्त 1585 को इंडियन ओशियन के अंदर गायब हो गया था और आज 400 सालों बाद जापानीज ओशियन के अंदर ये मिला। और जब डोरेमोन की कार्बन डेटिंग करी गई तब पता चला कि वो 400 से 500 साल पुराना एक एक्चुअल का रोबोट है जिसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है जो इस धरती पर अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। और इस न्यूज़ को सुनकर पूरे जापान में एक स्कैरी सा माहौल बन जाता है। आगे की न्यूज़ जापानीज गवर्नमेंट ने बताने से इनकार कर दिया। जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई सबने अपनी अपनी थ्योरी देना चालू कर दिया और कुछ डोरेमोन फैन ने तो ये बताया कि ये एक्चुअली में हो चुका है। डोरेमोन की एक मूवी जिसके अंदर डोरेमोन को बिजली के झटके देकर समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है। अगर आपने भी वो मूवी देखी है तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। और आगे की थ्योरी जानने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस न्यूज़ के निकलने के बाद सबने अपनी अपनी थ्योरी दी और एक थ्योरी तो इतनी सटीक साबित हुई जिस पे सबने यकीन कर लिया कि डोरेमोन एक्चुअल में एक असली रोबोट है जो 22वीं सेंचुरी से पास्ट में आया था। और कार्टून में दिखाया जाता है कि डोरेमोन 21वीं सदी में आया है पर रियल जिंदगी में वो 20वीं सेंचुरी में ही आ चुका है। डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको फूजी ने 1970 में डोरेमोन सीरीज को चालू करा मगर वो कभी इसको एंड नहीं कर पाए क्योंकि 1996 में इनकी मृत्यु हो गई और आज तक इसको एंड नहीं करा गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सीरीज को 1970s में लिखा गया और एक ऐसे इंसान ने लिखा जिसने 21 सेंचुरी देखी ही नहीं हो, बल्कि वो तो उससे पहले ही मर गया। और 21 सेंचुरी तो छोड़िए, 22 सेंचुरी के बारे में भी इन्होंने अपनी कॉमिक बुक में बहुत सारी इंसिडेंट और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इतना सटीक कोई कैसे लिख सकता है? इन सब को तो जानने के बाद ऐसा ही लगता है कि ये सब तो वही लिख सकता है जिसने 21 सेंचुरी और 22 सेंचुरी में ट्रैवल करा हो। ये थ्योरी सुनने के बाद तो एक बार दिमाग भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि फुजिको फूजी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने शिजुका का कैरेक्टर कैसे क्रिएट किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को देखकर शिजुका का कैरेक्टर क्रिएट करा। और जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि फुजिको फूजी बचपन में स्टडी में काफ़ी ही ज़्यादा डल थे, लाइक नोबिता, और बचपन में ही वो अपनी वाइफ से मिल चुके थे और मन ही मन उनसे प्यार करते थे। जैसे कार्टून में दिखाया जाता है कि नोबिता शिजुका से मन ही मन प्यार करता है। ये सब सुनने के बाद तो यही लगता है कि फुजिको फूजी ने जिस नोबिता की बात कार्टून में करी है वो खुद हैं और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ही इतने डिटेल से इस कॉमिक बुक में लिखा है क्योंकि बचपन में ये
नालायक स्टूडेंट थे और अचानक से ही इनके अंदर एक राइटर आ जाता है और डोरेमोन और नोबिता के ऊपर एक स्टोरी क्रिएट कर देता है, वो भी इतनी डिटेल से। तो क्या इनकी जिंदगी में फ्यूचर से आया सच में कोई डोरेमोन था जिसने इनकी जिंदगी को बहुत बदल डाला? अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनकी जिंदगी में कोई डोरेमोन था तो वो इनकी जिंदगी अच्छी करके 500 साल पहले कैसे पहुंचा? वो हो सकता है कि इनकी जिंदगी अच्छी करके वो 500 साल पहले किसी और की जिंदगी अच्छी करने गया हो और किसी कारणवश वही समुद्र के अंदर दफन हो गया हो, क्योंकि फिजिको फूजी ने कभी डोरेमोन की एंडिंग लिखी ही नहीं थी, बल्कि वो तो उससे पहले ही मर गए थे। और जो एंडिंग हमें दिखाई जाती है वो किसी और राइटर ने लिखी है। उस एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि नोबिता जैसे ही घर आता है डोरेमोन उसको बेहोश मिलता है और डोरेमी से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि डोरेमोन का सेल खत्म हो चुका है और डोरेमोन का सेल दोबारा अब नहीं मिल सकता। तो नोबिता ठानता है कि डोरेमोन का सेल वो क्रिएट करेगा और डोरेमोन को वापस जिंदा करेगा, जैसे फिजिको फूजी ने डोरेमोन को जिंदा करा अपनी कॉमिक बुक के द्वारा। तो क्या ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं? ये आप खुद कमेंट में बताएं और आपका क्या मानना है कि डोरेमोन सचमुच था